हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशंस। सिंप्लीफिकेशंस के वे सारे सवाल हम करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे सिंप्लीफिकेशंस के एक टाइप के सारे सवाल जितने बनते हैं हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशंस। आज हम लोग शुरू करना चाहते हैं सिंप्लीफिकेशन। धीरे धीरे करके मैं सारी चैप्टर्स को कवर करूँगा। सिंप्लीफिकेशंस में एक सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो टाइप 1 करके लिखिएगा इसमें। टाइप वन में आपसे देखिए क्या पूछे जाते हैं। अगर रूट में ए है, फिर रूट में ए है। मैं अभी बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ चलेंगे बिल्कुल। तो रूट में ए है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे भाई? तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशंस कैसे होंगे, और लेटेस्ट सवाल जो एग्जाम में आए हैं वे हम करेंगे। तो इसको हम x मानना चाहते हैं। लेट x बराबर इसको मानना चाहते हैं रूट ए हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे भाई हम, तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हटेगा भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू। अब देखिए क्या x माने थे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से भी तो x हो सकता है ना इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे x, इस x से x कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा a। हमारा आंसर आ चुका है a। तो इस टाइप से अगर रूट में मल्टीप्लाई हो इनफाइनाइट तक हो तो ए आएगा। तो आइए एक सवाल करते हैं, सवाल नंबर इस पे 1। अगर रूट में दिया हुआ है आपके पास 7, फिर 7 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा 7। एक सवाल और करते हैं इस पे, आप भी सवाल बना सकते हैं इस पे, अब कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर रूट में सवाल दिया हुआ है आपको 11, फिर 11 है, फिर 11 है, डॉट 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 करके फिर इनफाइनाइट तक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 11। अब इस पे एक अच्छा सवाल जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आया हुआ है, सवाल नंबर 3 है। देखते हैं क्या है भाई। इसको ऐसे लिख रहे हैं हम, देखिए रूट 2 से शुरू होगा, फिर देखिए 3 नहीं है, ये क्यूब है। क्या है? क्यूब में है, और यहाँ पे क्या आएगा 4, ये 4 है क्यूब में। फिर यहाँ पे शुरू होगा रूट अंडर 2 से, फिर यहाँ पे क्या आएगा क्यूब है ये भाई, क्यूब, फिर 4 है। अब ऐसे ही करते करते डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व? तो देखिए फिर हम लेट x करेंगे भाई। क्या करेंगे? लेट x बराबर हम इसको मान लिए x है, ठीक है ना, स्क्वायर करना चाहते हैं इधर हम, तो x स्क्वायर बराबर इधर हटेगा रूट, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर किए तो 2, फिर इधर क्या आएगा इनटू में, क्यूब में है ये भाई 4, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए स्क्वायर किए तो इसका तो हो गया। अब यहाँ से क्या x हो सकता है, फिर हो सकता है कि नहीं, यहाँ से रिपीटेशन जहाँ से शुरू होगा वहीं से हम मान लेंगे। यहाँ पे 2 रूट से शुरू हुआ था, फिर यहाँ से 2 रूट, तो इसको हम x लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है भाई, तो क्यूब को तो हमको हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग क्यूब करेंगे एक बार फिर, तो x स्क्वायर का इस बार क्यूब करते हैं, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, गुना में करेंगे इसको, देखिए क्या लिख सकते हैं 4x का पावर 1/3, और क्यूब करेंगे तो इससे ही कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x के पावर 6 बराबर 8 इंटू क्या आएगा भाई 4 और x। तो देखिए यहाँ से पावर कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x के पावर 5 बराबर 8 गुने 4 यानी 32। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है,
तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 पावर जाएगा तो क्या आएगा 2 आंसर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा भाई और समझ में आया होगा। तो आइए इस टाइप के सारे सवाल हम करेंगे भाई। ये टाइप हमारा 1 था। अब आइए हम टाइप 2 करते हैं। तो देखिए टाइप 2 करते हैं भाई हम। तो टाइप 2 पे देखिए कैसे सवाल बनते हैं भाई, हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब देखिए, अब टाइप 2 यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या लिखना है भाई, टाइप 2। टाइप 2 कैसे करेंगे भाई, आइए देखते हैं। अगर रूट में ही है ए है, फिर रूट में 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 ए है, 5 बार रूट में ए है। लेकिन इस बार आप क्या कर सकते हैं, इसको x नहीं मान सकते। x मानिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, x मानिएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए x मानिएगा स्क्वायर कीजिएगा तो ये 5 टाइम्स दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, आप लोग जानते होंगे कि अगर रूट में ए है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इसको देखिए क्या लिख रहे हैं हम, ए लिख रहे हैं भाई, ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई। देखिए एक रूट था, यहाँ पे 2 रूट है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/4। फिर क्या लिखेंगे ए अपॉन में 1/8। फिर यहाँ पे 4 है भाई, तो क्या करेंगे 1/16। फिर यहाँ पे 1/32 लिख सकते हैं 32। अब देखिए मल्टीप्लाई में है बेस समान है, मल्टीप्लाई में बेस समान है तो क्या होता है पावर ऐड होता है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको a अपॉन में लिखेंगे 1/2 प्लस 1/4, 1/8, 1/16, फिर 1/32। अब इसको ऐड कर लीजिए आप लोग, या फिर ये जीपी में है। अभी जीपी के बारे में थोड़ा सा एक फार्मूला मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे कि क्या होता है। अगर जीपी में किसी संख्या को जोड़ना है तो एसएन बराबर क्या होगा, तो a इंटू 1 - r का पावर n होता है अपॉन में 1 - r होता है। ये जीपी में संख्याओं को जोड़ने के लिए फार्मूला यूज होता है। तो देखिए कर जोड़ते हैं इसको हम कैसे। और देखिए ये यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म a 1/2 है। यहाँ से आप r निकालना चाहते हैं तो r देखिए आगे वाले में पीछे वाले का भाग दीजिएगा, तो 1/4 का 1/2 से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा 1/2 आएगा। तो हमारा a आ गया, r आ गया। अब आते हैं आगे, तो a का मान क्या है यहाँ पे 1/2, इसको हम जोड़ रहे हैं भाई, ठीक ना। उसके बाद 1 माइनस r क्या है 1/2, क्या है भाई 1/2। तो n यहाँ पे है, n कितना टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम्स है भाई। तो 1/2 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे r क्या है 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, ये 1/2 ही आएगा और इससे ये कट जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास 2 के पावर 5 माइनस 1 अपॉन में 2 के पावर 5। इसको जोड़ने पे हमारा आया है, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई a के पावर 2 के पावर 5 माइनस 1 अपॉन में 2 के पावर 5। ये हमारा ये 2 के पावर 5 है भाई, 25 नहीं समझना इसको, 2 के पावर 5 है। तो ये हमारा रहा आंसर आ चुका है। तो अब देखिए इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे, देखिए कैसे रखते हैं याद इसको। अगर रूट में अनलिमिटेड टाइम्स नहीं n टाइम्स दिया हुआ है, यहाँ पे डॉट 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 करके n टाइम्स है भाई, ये क्या है n टाइम्स दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, a अपॉन में 2 के पावर n जितना टाइम्स दिया होगा 1 माइनस 2 के पावर n, याद कर लीजिएगा इसको।
अब आइए इस पे हम सवाल एक दो करेंगे, बेहतर से बेहतर सवाल, ठीक ना। तो देखिए सवाल नंबर 1 फिर से करते हैं इस टाइप के सवाल, इसके बेसिस पे। तो आइए देखिए, √5 है, फिर क्या है, √5 है, √5 है, 3 बार ही दिया हुआ है √5। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं कि ए लिखना है आपको सबसे पहले, तो ए क्या है 5 लिख सकते हैं। 2 लिखना है यहाँ पे, तो 2 लिख सकते हैं। एन कितना बार है, 1 2 3, तो 2 के पावर क्यू -1, फिर 2 के पावर एन यानी 2 के पावर 3। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं आप, 5 2 के क्यू कीजिएगा तो 8 में से 1 गया 7/8 आपका क्या रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ये टाइप ज़रूर समझ में आया होगा। एक सवाल और इस पे करेंगे हम लोग अच्छा सा। तो आइए देखिए, एक सवाल और हम इस पे करना चाहते हैं ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो रूट देखिए, रूट में इस बार 7 7 7 फिर क्या 7, ये 4 बार है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, ए लिखना है, 2 के पावर n लिखना है -1, फिर क्या लिखना है 2 के पावर n। तो बराबर में देखिए क्या लिख सकते हैं आप इसको, ये क्या है यहाँ पे 7, तो 7 लिखिए यहाँ पे, फिर 2 के पावर n, तो 1 2 3 4 गिन लेना है, गिन के लिख देना है 2 के पावर 4 -1, फिर अपॉन में 2 के पावर 4। अब देखिए इसको अब सॉल्व कीजिएगा तो 7 यहाँ पे 2 के पावर 4 कीजिएगा तो क्या आएगा 16 में से 1 जाएगा तो 15, और फिर क्या हो जाएगा नीचे 16, तो 7 के पावर 15/16 क्या आएगा आंसर आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये टाइप उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप पे, टाइप 3। आइए टाइप 3 पे चलते हैं हम, और ये बहुत आराम से हम समझा रहे हैं आपको, एक बार समझ लीजिएगा तो सारे सवाल आसानी से कीजिएगा। कंप्लीट पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशंस, इसके बाद भी आगे चैप्टर्स हम लोग करेंगे। तो आइए टाइप 3 में देखते हैं क्या है। टाइप 3 में है, अगर रूट में अगर प्लस आ जाए तो क्या कीजिएगा भाई, √a प्लस फिर a प्लस फिर a डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक अगर आपको दे दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा सवालों को सॉल्व। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला हम लिख देते हैं, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन अभी उतना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए एक फार्मूला लिखते हैं, उससे आप सारे सवालों को इजी वे में कर पाइएगा। रूट के अंदर 4a + 1, फिर +1 लिखना है और नीचे क्या लिखना है 2। ये आपका फार्मूला है इस सवाल के लिए। एक फार्मूला आप याद रखिएगा, रूट के अंदर 4a + 1 बाहर में है, फिर नीचे 2 है। अब इस पे एक सवाल करते हैं भाई, हम सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इस पे। रूट के अंदर क्या है 12 है, फिर 12 है, फिर 12 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो देखिए फार्मूला क्या है, रूट के अंदर 4a का मतलब यहाँ पे क्या है 12, तो 12 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 48, और फिर 1 इसमें ऐड करना है। यहाँ पे देखिए 4a + 1 तो यानी 49 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 49 लिखिएगा, फिर +1 बाहर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब देखिए आगे क्या करते हैं, यहाँ पे कीजिएगा तो 7 और एक 8 अपॉन में 2 क्या आएगा आपके पास 4 विल बी आंसर। ये समझ रहे हैं ना। लेकिन ये फार्मूला मैंने इसलिए लिखवाया है कि जो संख्या लगातार टर्म्स में नहीं टूटे उसके लिए ये फार्मूला है। अब इसको अब देखिए कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 क्या 4 और ये 3, 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12 आएगा ना। तो ये टर्म में तोड़ लेना है आपको, जिसका अंतर क्या है आपको 1 है। अगर 1 के डिफरेंस पे आप संख्या को तोड़ लीजिएगा, प्लस में सीरीज चल रहा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस का सीरीज रहता है तो छोटा वाला हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो ये प्लस वाला का बता दिए। अब एक चलिए इसी पे
माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, समझ रहे हैं ना। फिर भी देख लीजिए माइनस का क्या होता है, इसको टाइप 4 में कीजिएगा। क्या कीजिएगा, टाइप 4। टाइप 4 में देखिए क्या है, रूट के अंदर अगर इस बार ए माइनस फिर ए आ जाए, फिर ए आ जाए, डॉट 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 इनफाइनाइट तक आ जाए, माइनस में इस बार सीरीज आ जाएगा, तो क्या कीजिएगा आप, तो इसके लिए फॉर्मूला एक फिर से लिखवा देते हैं हम कि रूट के अंदर 4a + 1 लिखिएगा, इस बार बाहर -a 1 लिखिएगा और 2, ये फार्मूला रहेगा माइनस के लिए। कोई भी सवाल आएगा इस पे आप सॉल्व कर सकते हैं बेझिझक। आइए इस पे देखेंगे हम सवाल। तो आइए इस पे एक सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वही सवाल देखते हैं। फिर √12 -12 फिर -12 डॉट 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 ये। तो अब इसको क्या कैसे करेंगे भाई सवाल को, तो देखिए फार्मूला लिखवाएं इसलिए क्या है कि यहाँ पे 12 आप तोड़ रहे हैं, इसलिए 4 और 3 में आप तोड़ ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर √7 आ जाएगा तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना होगा, इसलिए आपको फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, 4a + 1 माइनस है तो -1/2। तो देखिए यहाँ पे 4a यानी 12 चौक 48 1 49, रूट में क्या है 49 -1/2। 7 में से 1 जाएगा तो 6/2 क्या आएगा 3। मैंने पीछे बताया था ना, इस 12 को क्या करना है आपको, तोड़ना है 4 और 3 में। तो 3 माइनस में है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3, प्लस में रहता तो 12। अब इस पे 1-2 सवाल करेंगे। अच्छा, अब देखिए एक सवाल आ गया, फिर अगर रूट में अगर आ जाए 20, फिर रूट में 20, फिर रूट में 20 डॉट डॉट करके अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसको कैसे करेंगे भाई। तो आप इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये देख रहे हैं कि हमको 20 5 और 4 में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है भाई। ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का सीरीज है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। माइनस का रहता तो 4 आंसर हो जाता, समझ रहे हैं ना। तो एक सवाल और हम लेते हैं, यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे 11 आ जाए, इसको कैसे कीजिएगा आप लोग। अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए फार्मूला मैंने लिखवाया है। फार्मूला क्या है भाई, रूट के अंदर 4a + 1, प्लस का साइन है बीच में तो फिर बाहर भी +1/2। यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, तो 11 चौक 44 1 45, रूट अंडर क्या आएगा 45 + 1/2 इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप लोग लाइक भी कीजिएगा। अगर वीडियो देखिएगा तो कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा भाई। इसके बाद 3 टाइप्स मैंने कवर कराए हैं और आगे 3 टाइप या 4 टाइप्स के और सवाल इसमें बनते हैं, उसको भी हम एक छोटे से वीडियो में इसके बाद वाले में अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।